बिहार में अगर बाढ़ आता है और इस बाढ़ से निपटने के लिए बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं दिखता है। बिहार की जनता को तो ऐसा लगता है कि हमारा ये मुकद्दर है, बाढ़ आएगा, नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा तो हम बाढ़ पीड़ित होंगे ही होंगे, कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन जब कोई बात निकलती है, कोई चर्चा होता है तो उसका समाधान होने के आसार दिखते हैं। हमने कहा था कि ये जो बाढ़ है बिहार के अंदर, इससे निपटा जा सकता है और अब वही होने वाला है। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा, अचानक से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगले साल इसका असर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इसका असर अगले वर्ष से भी देखने को मिलेगा। असल में केंद्र सरकार का एक योजना है जो बिहार के लिए खर्च करने जा रही है 11,500 करोड़। 4 बैराज बनाए जाएंगे जिसमें पानी को कंट्रोल किया जाएगा और वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, उसका हम आई बटन में आपको लिंक भी दे देंगे कि हमने क्या रिपोर्ट बनाया था उसके बारे में। इससे निपटा जा सकता है। बिहार में बाढ़ पीड़ित के लिए आप हेलीकॉप्टर मंगाते हैं सेना का, और हेलीकॉप्टर खुद ही बाढ़ के पानी में उतर जाती है। कैसे समाधान कैसे होगा? लेकिन समाधान अब होगा। बिहार में एनडीए की सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार, और दोनों सरकार मिलकर अगर इसका समाधान करती है, की है, इसका असर देखने को मिलेगा, होने वाला है। बहुत ही जल्द ये काम शुरू होने वाला है। अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप सुनेंगे ना कि अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, और जो इलाका सुखाड़ से ग्रसित होता था ना, उस इलाके में अब पानी पहुंचाया जाएगा। वो बाढ़ का पानी जो उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग डूब जाते हैं, उस पानी को अब दक्षिणी बिहार में भेजकर और उसका सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके कई फायदे होंगे। बिहार में कुछ ऐसे इलाका हैं जहाँ पे पानी नहीं होने के कारण वाटर लेवल का समस्या हो जाता है। आपको याद होगा गया जी में, गया डिस्ट्रिक्ट, गया जी जहाँ पे पिंडदान होता है, उस गया जी के फल्गु नदी में गंगा नदी का पानी लाया गया है। किसी ने कल्पना की थी कि गया में कभी गंगा जी का पानी आएगा? अब वो चाहे जैसे भी आया, रबर डैम के माध्यम से आया, जैसे भी आया, लेकिन पानी गंगा जी तो आया। यानी जब सोच बनती है, उस पर काम होता है, तो समस्या चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका समाधान होता है। और बिहार में कितने दशकों से ये समस्या बनी हुई थी कि नेपाल में अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो गया, नेपाल ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया, तो उत्तरी बिहार तबाह। और इस डर से वहाँ उत्तरी बिहार के लोग झोपड़ी नुमा जैसे तैसे लोग गुजारा करते थे। पक्का मकान जैसे आपको दक्षिणी बिहार में मिलता है ना, कई तल्ला बिल्डिंग, पक्का मकान, ऐसे मकान वहाँ लोग डर से नहीं बनाते थे। क्या पता कब बाढ़ का पानी घुस जाए, तबाह हो जाए। आपने देखा होगा वीडियो में, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, नदी किनारे कितने घर जो बने हुए थे 2-3 तल्ला, पानी में समा गया। लोगों का वहाँ पे कोई चारा नहीं चला, कुछ दिखा नहीं। क्या समस्या का समाधान कैसे करें, इसका क्या करें? सरकार के पास भी अचानक से जब इस तरह की आपदा आती है ना, सरकार के पास भी जो संसाधन होता है वो कम पड़ जाता है। हालांकि सरकार किसी का भी हो, लेकिन जब अचानक से इतना बड़ा आपदा आ जाए और इसके बाद भी अगर उसका समाधान मिल जाए, अब कुछ इलाके में तो थोड़ा बहुत शिकायत आपको मिल ही जाता है, किसी की भी सरकार हो, लेकिन इसके बाद भी बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दोनों मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए जिस तरह से अपना खजाना खोल दिया, ये काबिले तारीफ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना विपक्ष के हंगामा किए सत्ताधारी ने ये काम कर दिया, जबकि विपक्ष को सबसे पहले वहां जाकर उस समस्या को दिखाना चाहिए था। विपक्ष को जो काम करना चाहिए था वो काम सोशल मीडिया ने कर दिया है। तो एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि बिहार अब बाढ़
पीड़ित नहीं कहलाएगा। और जिस तरह से बिहार में और भी काम हो रहा है, ये डबल इंजन की रफ्तार से विकास इसे आप कह सकते हैं। हालांकि और रफ्तार होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक घर में 5 बच्चा है तो जो सबसे कमज़ोर होता है ना, माँ बाप का उस पर थोड़ा विशेष ध्यान होता है। उसको इतना ऊपर लाएं, इतना उसके ऊपर ध्यान दें कि वो भी बाकी 4 के बराबर आ जाए और पांचों एक समान हो जाए। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार को बिहार के ऊपर विशेष नज़र रखते हुए विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा जो भी करना पड़े वो करते हुए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए। और बिहार तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। बिहार पीछे रहेगा और देश तरक्की कर ले, संभव नहीं है। तो केंद्र सरकार का ये जो कदम है सराहनीय है। और सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर काम अच्छा होता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर काम अच्छा नहीं होता है तो उसको लपेटना भी चाहिए। क्योंकि बिना लपेटे, आपने कहावत सुना होगा ना, बच्चा जब तक रोए नहीं तब तक माँ को लगता है कि बच्चा का पेट भरा हुआ है और वो खेल रहा है। इसलिए बच्चा को रोना पड़ता है, तब जाकर उसकी माँ को पता लगता है कि बच्चा भूखा है। तो राज्य की जनता को, राज्य के नेताओं को, खासकर जो विपक्ष में है, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए ताकि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, बिहार आगे बढ़े। और जो नेता बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी मानसिकता है वो इन सब मुद्दों को उठाएगा। बाकी नेता तो चाहते हैं कि बिहार गरीब रहे, पिछड़ा रहे, अनपढ़ रहे। लालू यादव ने क्या किया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इतना बद से बदतर कर दिया कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं आप। आज देखिए ना जाकर, यादव जिस जाति की वो बात करते हैं, यादवों की हालत आज क्या है बिहार में। 2-4 गाय भैंस पाल लेने से यादवों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होना है इससे। दूध का रेट आज क्या है, इसका मलाई कौन खा रहा है, डेयरी वाले। यादवों को थोड़ी मिल रहा है इसका फायदा। लेकिन राजनीति करने वाले करेंगे, जिनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है वो जात पात नहीं करेंगे, वो काम करेंगे। और बिहार में जब तक जात पात से ऊपर नहीं निकलेंगे, बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। वोटिंग के टाइम पे आपको लगता है कि हमारा जात का है नेता, इसको वोट देंगे, और जीतने के बाद वही नेता आपका ऐसे हजामत बनाता है कि आपको पता नहीं चलता है। ऐसे लोगों को आप वोट देंगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो बिहार का ये बाढ़ आखिरी बाढ़ होगा या इसके बाद एक आध बाढ़ और झेलना पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बात और ये बताना ज़रूरी है, बिहार में जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें भ्रष्टाचार भी बड़ा होता है। बड़े बड़े पुल पुलियाँ बनाए गए बिहार में, कोई हवा में उड़ गया, कोई पानी में बह गया। ये शिकायत जो 4 बैराज बनने वाले हैं उसके साथ नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ख़ास करके विपक्ष इस पे पैनी नज़र रखे ताकि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, अच्छी तरह से काम हो, और ये जो बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने वाला काम है, इसे सचमुच राहत मिले, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर ना रह जाए।